भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। आपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, ब्लैकमेल किया है, धोखाधड़ी किया है। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि एक अकेले सब पर भारी उसका नाम राहुल गांधी है। एक अकेला सब पर भारी उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है और राहुल गांधी सिद्ध पीठ में पैदा हुआ है। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। चोर तभी तक चोरी कर पाता है जब मालिक का आंख बंद होती है। आज जब वो पूरे विधा के हर मानक पर पैनी नजर रख दे तो चोरी आप कहां से कर लेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त देश की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अभी जो वोटों की चोरी को लेकर के खुलासा किया है, पूरे देश में सोचिए कि देश के लोकतंत्र की भद्द पीट गई है। उन्होंने साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहा कि बेईमानी से जीते हुए प्रधानमंत्री हैं, वोट चोरी करके वो प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता विनोद राय जी हैं। बातचीत करेंगे कि अब तक अगर देश के प्रधानमंत्री या देश के तमाम जो है सरकार की उन नीतियों की आप आलोचना करते थे तो वो एक बात थी, लेकिन देश के इस मजबूत लोकतंत्र की भद्द पूरी दुनिया में पिट गई है। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे कैसे चलेगा कि देश के लोकतंत्र को आप सरेआम बदनाम कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोकहित का सारा मुद्दा को देश के पटल पर रखा जाए, यही लोकतंत्र है। अब कहने का मेरा मतलब कि जब हम सवाल करते हैं आपसे तो संविधान मानते हैं ना आप? बिल्कुल संविधान। तो संविधान में सवाल करने का विपक्ष को अधिकार है कि नहीं है? नहीं, सवाल करने का अधिकार आपको है, लेकिन आप इस देश के लोकतंत्र को बदनाम नहीं कर सकते पूरी दुनिया में। आप ये नहीं कह सकते कि एक चुना हुआ प्रधानमंत्री बेईमानी से चुनकर केवल मुंह से नहीं राहुल जी ने कहा है। राहुल जी ने सारा डॉक्यूमेंट वो भारत के पटल पर रखा है। जिस डॉक्यूमेंट और जिस प्रक्रिया में आपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, ब्लैकमेल किया है, धोखाधड़ी किया है, कोई एक पैरा नहीं है। राहुल गांधी ने जो बात कही है, उनके एक एक जो डिबेट की बात आप सुनिए, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक एक कोट किया था, उन्होंने कहा कि मैं कई बार निर्वाचन आयोग को लेटर लिख चुका हूं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अपना धर्म और कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। विपक्ष का नेता लेटर लिखे और कोई भी सरकारी पीएसओ उसका जवाब न दे, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या का हो सकती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो उन्होंने आरोप लगाया, एक एक आरोप का डाटा करीब 3 कुंटल के करीब डाटा उन्होंने देश के मीडिया के सामने रखा था। कोई एक डाटा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे ये हमारे पास अगर भेज दे तो मैं एक नहीं 25 लोकसभा में ये साबित कर दूंगा कि निर्वाचन आयोग ने कैसे सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। तो उन्होंने जो कहा वो यथार्थ है, वही जनतंत्र की आत्मा है, वही जनतंत्र की परिभाषा है, उसी से लोकतंत्र जिंदा है। सवाल जिस दिन खत्म, जनतंत्र खत्म, न अब तो राजतंत्र रहेगा, कोई राजा से सवाल नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए, आपने कहा कि नहीं वो कई बार निर्वाचन आयोग से उन्होंने शिकायत की। ये जो तथ्य आज बता रहे हैं खुलेआम, पूरी तरह से इन्होंने समझाया कि ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ, तो हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये सब सारी चीज़ें निर्वाचन आयोग के सामने इससे पहले सब कुछ रखा था इन्होंने। सबसे पहले निर्वाचन आयोग पर उन्होंने शुरू की, चूंकि राहुल जी देश के अंदर एक ऐसे लीडर हैं कि वो किसी इशू को जब उठाते हैं तो उसकी पहले तो वो पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो टॉप टू बॉटम जो है राहुल गांधी ने निर्वाचन की प्रक्रिया का, निर्वाचन का सिस्टम का, निर्वाचन का संचालन का, निर्वाचन की व्यवस्था का उन्होंने मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद यह स्पष्ट डाटा से हो गया कि निर्वाचन आयोग ने सरकार का बनाने में लोकतंत्र का हत्या की, संविधान के साथ धोखाधड़ी किया, ये उनका कहना था। आज भाजपा के नेताओं का बयान आ रहा है, कह रहे हैं कि गड़बड़ी वोटों में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में गड़बड़ी है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार पक्ष से जो नेता है जिसको गड़बड़ी समझ में आ रही है, जरा वही राहुल गांधी से बैठ करके बात कर ले। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बैठकर डिबेट कर लेती है? उन्होंने तो सब सीधे मोदी को कहा कि आप हमसे डिबेट जहां कहिए तहां मैं आपसे करने को तैयार हूं। तो आपको करा देना चाहिए। भाजपा में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, तो क्यों नहीं डिबेट करते? किसने मना कर दिया है? आज जो ये टेनुआ भटेनुआ है भाजपा के, ये बकवास करते फिरते हैं, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आज जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तर्क में विश्वास करता है, वो शोध में विश्वास करता है, वो अंतःज्ञान में विश्वास करता है, वो व्याख्या में विश्वास करता है, बकवास में विश्वास नहीं करता। इसलिए कि वो पढ़ा है, ज्ञानी है, तो सवाल करता है, आप जवाब नहीं देते। आप ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब नहीं दिए। आप वही जो है उन्होंने कहा कि निर्वाचन पर स्पेशल संसद बुलानी चाहिए, वो विपक्ष का नेता है। अगर आपके अंदर निष्पक्षता होती, आप वास्तव में सही जनतंत्र के नुमाइंदे होते, तो कहते कि आइए हाउस में आपके साथ मैं डिबेट करने को तैयार हूं। अच्छा, राहुल गांधी ने जो कुछ भी बताया, आज तो मान लीजिए उन्होंने वीडियो की, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, आज वीडियो करके जो कुछ बता रहे हैं उससे ये चीज़ें लग रही कि बताइए इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ, इतनी ज़्यादा बेईमानियाँ चुनाव में तो ग्राम पंचायत स्तर पे नहीं होती, जितनी बेईमानियाँ हो रही हैं, जितनी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। इसको आप साहब कोई भी वाराणसी को देख लीजिए, छोड़ दीजिए दूसरे लोकसभा की। वाराणसी में सात चक्र जब ये हारे तो उत्तर प्रदेश सरकार का निधाराम हो गया। काउंटिंग बंद। जब काउंटिंग बंद हो गई बनारस की, तो लास्ट में ये किसी को जानकारी नहीं, 1,60,000 वोट जो है निर्वाचन आयोग ने ला करके ऐड करके प्रधानमंत्री को विजयी घोषित कर दिया। ये मैं नहीं कहता, ये कैमरा इसका साक्षी है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री जी, लखनऊ का जो चुनाव काउंटिंग है उसका आप देख लीजिए स्थिति, तो आप देख लीजिए गोरखपुर के बगल में एक लोकसभा की सीट है, उसमें भी हजारों वोट से कम लोकसभा का चुनाव इन्होंने भाजपा को जिताया था। कहने का मेरा मतलब एक नहीं, कई लोकसभा, कई विधानसभा आपने गणित कर दिया हरियाणा में, जो एक आदमी कहने को तैयार नहीं कि भाजपा की सरकार आ रही है। आपने गणित कर दिया वहाँ महाराष्ट्र में, आप कोई नहीं कहने को तैयार था कि आपकी सरकार आ रही है, आपका सरकार आ गई। कोई नहीं कब भाई बिहार में, तो बिहार में राहुल गांधी ने आप स्वयं झंडा गाड़ा है। राहुल जी बिहार के चुनाव में पूरा वहाँ कंपेनिंग करने को तैयार है, और वो कंपेनिंग करेंगे, वो तो जानते, आप सब, पूरा हिंदुस्तान जानता है, विश्व जानता है कि जो राहुल जी कहते हैं वो अंत करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। अब फिर राहुल गांधी की तुलना इन भाजपाइयों से, वो आदमी जो है शहादत के गर्भ में पैदा हुआ है, वो बलिदान के प्रेरणा से पैदा हुआ है, उस देश को बचाने के लिए पैदा हुआ है, उस देश को मुकम्मल कायम करने के लिए बचा है। राहुल गांधी, आप राहुल गांधी को गाली दे करके सूर्य पर थूक करके गंदा नहीं कर सकते। उसी तरह राहुल को सारा मीडिया
सारा इनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सारा ईडी, सीबीआई, भारत सरकार, इनके सारे मुख्यमंत्री राहुल गांधी पर लगातार 3 साल से बमबार्ड करते आ रहे हैं। ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि एक अकेले सब पर भारी, उसका नाम राहुल गांधी है। एक अकेला सब पर भारी, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी सिद्ध पीठ में पैदा हुआ है। हम समझते हैं कि आने वाला राहुल गांधी जो कहते हैं, जितनी घोषणा की देश के लिए, एक एक करके देख लीजिए, चाहे किसानों का हो, चाहे सुनामी का हो, चाहे नोटबंदी का हो, सारी घटना को आप देख लीजिए। एक एक करके उन्होंने जो कहा, देश के सामने वो सुरसा जैसा मुंह बहा करके खड़ा रहा। पूरा देखेगी, पूरा देश में लाशों से गंगा और जमुना पट गई। तो यही स्थिति है साहब। अच्छा, आखिरी सवाल हम करेंगे कि बिहार का जो चुनाव है बहुत बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी ने जो कुछ बताया उसमें ये बताया उन्होंने कि कैसे अहम मौके पर वोटों की हेरा फेरी हो जा रही है, वोट कितने बढ़ा दिए जा रहे हैं चालाकी से। ये सब चीज़ों को देखते हुए बिहार का जो चुनाव है वो अब तो आपके लिए चुनौती है। तो बिहार के चुनाव को लेकर के क्या लगता है? लोगों के अंदर तो संशय है कि जब भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से जीत जा रही है, देश के प्रधानमंत्री बेईमानी से देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो बिहार तो बहुत छोटी चीज़ है। अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ बिहार चोर का कलेजा कितना साहब। चोर तभी तक चोरी कर पाता है जब मालिक का आंख बंद होती है। आज जब वो पूरे विधा के हर मानक पर पैनी नजर रख दे तो चोरी आप कहां से कर लेंगे। राहुल गांधी ने बिहार का एक एक मानक पर शतरंज का, चाहे इनका इंटेलिजेंस जांच एजेंसियां हो, निर्वाचन एजेंसी इनका हो, इनके सरकार की भूमिका जो हो, एक एक टॉप टू बॉटम के इन्होंने अपना जवाब बना रखा है। आप कोई वहां कुछ नहीं कर सकता। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि वहां इंडिया गठबंधन का 2/3 बहुमत की सरकार आ रही है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अच्छा राय साहब, एक क्वेश्चन छूट गया ये कि हम ये जानना चाहेंगे कि ये इतना बड़ा मामला है, राहुल गांधी आकर के बताते हैं कि वोटों की हेरा फेरी हो रही है, बेईमानी से देश के प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, और ये जो खबर है वो स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल गायब है, सन्नाटा है स्ट्रीम मीडिया पे। उस पर क्या कहें? अच्छा ये बताइए कि जितने बड़े चैनल हैं गोदी मीडिया वाले, एक बताइए सारे जो 22 राहुल जी व्यापारियों का नाम लिए, व्यापारियों का जो कंपनी बना करके देश को एक लूट रहे हैं, जो कंपनी बना करके देश के सारा सिस्टम के साथ रेप कर रहे हैं, अगर राहुल जी ने उसी 22 लोगों में पूरा गोदी मीडिया के जितने चैनल हैं सबको खरीद लिया। अच्छा, बिल्कुल, आप जांच करा लीजिए, मैं कह नहीं रहा हूं, पूछ लीजिए अडानी जी का कई चैनल है। सारे चैनल तो उन्हीं के गोदी मीडिया का जो है वही है। जब सरकार कहती है तो ये सड़क पर आते हैं, जब सरकार नहीं कहती है, आप देखें किसानों का आंदोलन गोदी मीडिया वाक का भर कर रही थी, किसानों को कह रही थी कि साहब ये आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, ये उग्रवादी है। आपने तो देखा गोदी मीडिया को। अब किस गोदी मीडिया को बात कर रहे हैं? ये गोदी मीडिया माने महिला जैसा बदबू दे रही है, इसका कोई नाम नहीं लेना चाहता। अगर मुंह से नाम ले ले तो उस भारतीय के लिए नरक के समान होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी या गोदी मीडिया की बात छोड़िए, आप टारगेट पर काम करिए। और बिहार का जहां तक सवाल है, कोई दुनिया की ताकत बिहार में 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आज आपके चैनल पर मैं घोषणा कर दे रहा हूं।